महादेव भाई लोग। और देखो अभी भी बारिश हो रही है और पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। ठीक है, अब इसमें नुकसान क्या हुआ पता है? रबी की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जैसे किसान ना इससे परेशान हो गए इस बारिश से। ये बारिश ना बहुत नुकसानदेह किसानों के लिए। मैं दिखाता हूँ कैसे और क्यों। देखो जैसे गेहूँ देख रहे हो ना, इधर वाला पास देखो, ये गेहूँ है ना, गेहूँ ये पूरा लोड गया है, देख रहे हो? एकदम ग्रीन गेहूँ है, पूरे खेत भर में लोड गया है। अब समस्या ये है ना कि एकदम फसल तैयार थी, अब ये फसल लोड गई है ना, तो किसानों का दर्द कोई समझ नहीं सकता, ना गवर्नमेंट ना लोग। अब समस्या ये है ना, पर बीघे की जुताई कितनी पता है आपको? मैं और खेत दिखाता और बताते रहता हूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था, पर बीघे की जुताई कितनी पता है? जैसे खेत देख रहे हो ना, इसकी जुताई है, अगर आप रोटावेटर से जुतवाओगे तो 1,000 रुपया बीघा जोतता है। ठीक है, रोटावेटर देख रहे हो, गेहूँ पूरा लोड गया है, ये गेहूँ 1,000 रुपया बीघा। इसको 3 बार जुतवाना पड़ता है, मतलब 3,000 रुपया तुम्हारा घुस गया। इसे 1,500 रुपया बोरिया डाई है। ठीक है, 1,500 रुपया। तो बारिश भी हो रही है, कैमरे पे पानी गिर रहा है मेरे। 1,500 रुपया बोरिया डाई है, तो डाई एक बोरिया मान लो, और कम से कम 2 बोरिया यूरिया मारोगे 1 बीघे खेत में, तो 3,000 वो 1,500 4500 रुपया हो गया भाई। और 4500 के बाद यूरिया कुछ 300 रुपया बोरिया है। 2 बोरिया यूरिया तो लग जाएगा 1 बीघे खेत में, या 1 बोरिया मान लीजिए। 4,800 रुपया यूरिया, 4,800 रुपया आप वेस्ट मतलब डाल रहे हो खेती में, और एकदम तैयार हो गई थी, देख रहे हो पक गया है गेहूँ। अब इसकी बाल ना सड़ जाएगी इसी पानी में। ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं। 4,800 रुपया लगा के आपके घर पे कुछ नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए ना फूड वेस्ट मत करो। अब देखो ये खेती है ना, एकदम नुकसान हो गई है भैया। इसका तकलीफ दर्द कोई समझ नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं समझ सकती। गवर्नमेंट अपने लेवल से प्रयास करे, पर किसानों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। अबे किसको बताए, किसको दिखाएं? किसी को बता दिखा सकते नहीं है। मुझे लगा इसके ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि भैया नुकसान हो रहा है। अरे बारिश अभी भी हो ही रही है, बारिश अभी भी बंद नहीं ना, तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये गेहूँ जो लोड गया ना, सड़ जाएगा इसी में। सड़ जाएगा तो एक अनाज तक घर पे पहुंच नहीं पाएगा किसी के। देखो वो वाला खेत है ना, ये वाला भी गेहूँ यही हाल हो गया है। ठीक है, 4,800 लगा के घर पे कुछ नहीं जा रहा है, खाद बुरिया डाई। और इसको अब सबसे बड़ी समस्या पता है, इसको काटने की है। जो काटेगा ना भाई, उसी का दिल समझ सकता है इसका दर्द। उसे जहाँ 1 दिन में कटना था, वहाँ पे 10 दिन ले लेगा। और काट के बिना कोई फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा खाली एक ही चीज़ का है ना, कि जानवर भूसा खा लेंगे। देखो इसकी बाल ना एकदम वो हो गई है, और एक काला हो रहा है, देख रहे हो ना? कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा, पर अब काला हो रहा है। अब जैसे जैसे काला होगा, उसका गेहूँ भी काला हो जाएगा, फिर इसका रेट कुछ नहीं मिल पाएगा बराबर। 4,800 रुपया लगा 1 बीघे खेत में। और अब इसमें गेहूँ जैसे अगर नॉर्मली होता ना, तो 1 बीघे खेत में 10 कुंटल गेहूँ हो जाता, मतलब 2,000 रुपया कुंटल गेहूँ चलेगा, जब गेहूँ तैयार हो जाएगा तब। और उसके बाद देखो ये अच्छा, अरे चाचू गेहूँ का क्या हाल चाल है बताइए? अरे गेहूँ चौपट हो गया, एकदम चौपट हो गया ना गेहूँ? हाँ गेहूँ तो चौपट हो गया एकदम, सारे का सारे सब। वही ना, अब कुछ फायदा है नहीं। लागत लगा करके गृहस्थ बेचारे बैठ करके झंके रहेंगे, क्या करेंगे हम? कैसे वही परिवार ना। खाएगा, कैसे गृहस्थी चलेगा? कुछ नहीं। और देख रहे हो यही समस्या है। अब समस्या ये है ना कि 10 कुंटल गेहूँ होगा 2,000 रुपये के हिसाब से, 10,000 रुपया होता है। 48 वहाँ घुस गया। अब इसमें खाली 3-3.5 कुंटल निकलेगा। अभी ट्रैक्टर आएगा काटेगा, और 1 कुंटल में 15 किलो ट्रैक्टर वाला ले जाता है। मतलब अगर 4 कुंटल निकलेगा तो 60 किलो गेहूँ उसका हो गया। हमारे पास बचा कितना? 4 कुंटल में 3 कुंटल 40 किलो गेहूँ तुम्हारे पास बचा। 1 कुंटल मतलब 6,000 रुपया तुम बचा रहे हो। 48 तुम्हारा लग गया, और पानी का पैसा मैंने जोड़ा नहीं। 1 घंटे का 50 रुपये, 8 घंटा पानी लगेगा। 800 रुपया कुछ तुम्हारा वो हो गया, 800 वो हो गया, और 48 मतलब 56, 400 रुपया तुम बचा लोगे। 400 में पूरा साल भर की खेती होती है, 1 साल की पूरी खेती होती है गेहूँ की। ऐसा भी नहीं कि चलो छोटा मोटा होता है, तो कोई मतलब विशेष है नहीं है खेती करके। बहुत रिस्क होता है भैया ये जो किसान होता है। और भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके लिए इतनी व्यवस्था टाइट की नहीं गई है। कृषि प्रधान देश में ऐसा हो जा रहा है, तो ये पीड़ा कहीं ना कहीं देता है किसानों को। मेरे खेत की भी ऐसी हालत है। ये चाचा का खेत है मेरे खेत में भी उधर गेहूँ गिर गया, वहाँ से दूर है, तो मैंने बोला इसी का बना दिया जाए। हल्की हल्की धूप हो रही है, पर ये धूप होगी ना, इसका मुँह काला हो जाएगा ये अब। तो ये होता है गेहूँ। ठीक है, ऐसा नुकसान हो जाता है। और सरसों तो और ज़्यादा नुकसान हो गया। अब सरसों जो जिसकी खेत में कट के पड़ी हुई है, अब जैसे धूप होगी ना, उसका मुंह खुल जाएगा। अब सरसों पूरी खेत में झड़ जाएगी, तो तेल भी महंगा हो जाएगा। और वैसे ही गेहूं के रेट हाई चल रहे थे, लेकिन अब गेहूं होगा
तो रेट कम मिलेगा। किसानों को ले देके कुछ मिलता है नहीं, इतनी मेहनत मशक्कत करके ना हाथ में कुछ आता नहीं है। तो जहाँ तक नज़र देखोगे ना पूरा गेहूँ गिरी गया है। ये एक खेत दिखाया, 2 खेत दिखाया, 3 खेत दिखाया, सारे गेहूँ की यही हालत है और नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा भैया सबका। अब इसकी तकलीफ़ कोई समझ नहीं सकता, जिसका खेत है जो काटने आएगा उसको भी पता चलेगा कि ये साला ये गेहूँ ना 2 दिन में इतना खेत कट जाता है, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक पूरा है। लेकिन इसको लगेगा कम से कम 20 दिन काटने में, उससे कम नहीं। और भूसे के लिए काट सकता आदमी, जो जानवर रखा है उसको बेच बाच के देगा। और वहाँ भी वही हालत है गेहूँ की, हर जगह गेहूँ है। जो ग्रीन वाला है ना भैया उसमें तो दाना है। कुछ अच्छा सुनो, गेहूँ की फसल नुकसान होगी उसके ऊपर, क्या इनका भी खेती है भैया? बहुत नुकसान है, हम लोग को रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। देखे इतना गरीबी है, बहुत नुकसान हो गया एकदम, ये कहने वाली बात नहीं है। और गोरुन को भी भूसे के लिए भी दिक्कत हो गई है इस साल। वैसे भी पोयरे का रेट 10 रुपए एक पोयरा था, अभी तो भूसा मिलना मुश्किल हो जाएगा एकदम। हम लोग तो खा लेंगे खरीद कर, लेकिन गोरुन को बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो भैया ये पीछे जो नुकसान हुआ है इन्हीं का खेत है, मेरा तो दूर है। मेरा भी नुकसान हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सब्सक्राइब करो।